युग में आप ये नहीं बोल सकते कि पुलिसिंग केवल डंडा से चलती है या पुलिसिंग केवल बचपन से एक चीज होती है जो हमको सिखाई जाती है कि पुलिस सारे वर्दी वाले ऐसे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जैसे हम फेक न्यूज डालते हैं सोशल मीडिया पे तो क्राइम है। हम अगर कोई इंसिडेंटिंग मैसेज डालते हैं वो क्राइम है, बट किसी और ने डाला हुआ मैसेज को अगर हम रीपोस्ट करते हैं या वायरल करते हैं तो क्या हमारे लिए भी क्राइम बनेगा? हाँ, एक्चुअली जब आप ऐसे पोस्ट को शेयर करते हैं या रीपोस्ट करते हैं तो आपके लिए भी क्राइम है। वो इसलिए है क्योंकि आप ये बताइए ना, आप भी तो इन वे उसको पोस्ट ही कर रहे हैं, आप उसे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसे वायरल तो कर रहे हैं ना, मतलब आप उसे लोगों तक पहुंचा तो रहे हैं, तो वो भी एक कैटेगरी ऑफ क्राइम ही होता है। तो जो उसे पोस्ट करता है, जो क्रिएट करता है, दैट इज अ क्राइम, लेकिन जो उसे फैलाता है वो भी क्राइम की कैटेगरी में आता है। जी। तो मेरा सेकंड सवाल था, मैम जो हम एक काम कर रहे हैं इसमें आईटी एक्ट आएगा बिकॉज आईटी रिलेटेड मैटर, बट अगर हमने कोई इंसिडेंटिंग मैसेज डाला है जिससे कम्युनल मैटर्स होते हैं या कुछ अदर मैटर्स होते हैं तो ये क्रिमिनल लॉज पे एप्लीकेबल होंगे इसके बाद? हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल होंगे आईपीसी के, पर कभी भी लॉ में ऐसा होता है कि जब आपका कोई भी लॉ है उसके ऊपर कोई एक लॉ अगर स्पेसिफिक लॉ बनाया जाता है तो वो उसको सुपरसीड कर जाता है, वो उसका स्पेशलाइज्ड लॉ हो जाता है। तो जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है तो वो उसका एक स्पेशलाइज्ड लॉ है जो कि उससे ज़्यादा रिजिड है। आईपीसी तो आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बिकॉज इम्पर्सनेशन आईपीसी में आप देखोगे तो क्राइम है, लेकिन डिजिटल इम्पर्सनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में तो वो उसके लिए बहुत स्पेसिफिक क्राइम्स हो जाते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछिए। हाँ प्लीज। हेलो जिनके क्वेश्चन रहेंगे ना वो खड़े हो जाएंगे ताकि माइक वाला आपको देख ओके ले। मैम, एक सवाल बोलिए या एक राय बोलिए जैसी भी है कि बचपन से एक चीज होती है जो हमको सिखाई जाती है कि पुलिस से दूर रहना है। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग होंगे शायद ये नहीं सोचेंगे कि भाई पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए, जब भी हम रोड वगैरह पे जाते हैं तो पुलिस को देखते थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक जो धारणा बन गई है बच्चों के मन में या जब से हमने चीजें की हैं कि पुलिस भी है, दूर रहना है पुलिस से। तो ये क्या पुलिस इस पे कोई एफर्ट करेगी कि, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोगों के मन में एक माइंडसेट है कि पुलिस में यार 50% क्या उससे ज्यादा लोग करप्ट होते हैं। सो इस पे क्या पुलिस क्या कुछ कर रही है? क्योंकि मैं नहीं देखता कि कोई भी यूथ या कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो ये बोले यार पुलिस के पास जाते हैं हेल्प करने के लिए, बचते हैं। जब हम ट्रैफिक पे भी जाते हैं तो भले हेलमेट पहने रहते हैं तो डर जाते हैं यार ये कुछ भी चालान ना काट ले कि तेरा नंबर ठीक नहीं लगा, इंडिकेटर नहीं जल रहा है एक वाला। तो ये जो माइंडसेट बन गया लोगों के मन में पुलिस के लिए कि भाई पुलिस से दूर रहना है, कि पुलिस के पास जाने वाला माइंडसेट आप कैसे लाएंगे? थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन। मेरे साथ कोई सेल्फी लेगा तो मैं पुलिस नहीं हूँ क्या? तो मैं यही बोलना चाह रही थी, तो व्यक्तिगत चीजें होती हैं, ठीक है, कि मतलब कोई ऑफिसर आपको कैसा लगता है या किसी ऑफिसर पे आपको विश्वास है या कौन कैसा लगता है उसके अनुसार लोग आपको अप्रोच करते हैं। सेकंड, अब आप अपने उदाहरण में बोले ना कि पुलिस वाला है, खड़ा है, ट्रैफिक का चालान काट रहा है, मैं हेलमेट पहना हूँ, लेकिन ऐसा मेरे को लग रहा है मेरा नंबर प्लेट पे बोल दे, तो भाई नंबर प्लेट ठीक क्यों नहीं है? मेरा सवाल है आपसे, तो नंबर प्लेट ठीक क्यों नहीं है? मैं तो आपको हाँ नहीं मैं नो हाँ यस आई डू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ इट्स वन एग्जाम्पल। नहीं मैं समझ रही हूँ आपका सवाल, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ कि धीरे धीरे द फेस ऑफ पुलिसिंग इज चेंजिंग, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो किसके पास जाओगे, ठीक है, आपको डर लगा आप नहीं गए, ऑब्वियसली मतलब लॉ एनफोर्समेंट या मतलब जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको गॉड के पैरेलेंस में बोलूँ तो जो दंड देने वाले गॉड होते हैं ना, चाहे वो शनि भगवान होंगे चाहे यमराज, तो उनसे तो डर तो लगेगा ही ना, अच्छा करोगे तो भी लगेगा पास नहीं जाना। अरे आई डू अंडरस्टैंड, लेट मी आंसर द वे आई एम आस्किंग, प्लीज से, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपको लगता है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, सपोज भगवान ना करे आपके घर में चोरी हो गई, ठीक है, या आपकी बाइक चोरी हो गई, तो आप किसके पास जाओ? हाँ हाँ बहुत गलत है ना यार, बिल्कुल इट्स रॉन्ग, आप मतलब इट इज रॉन्ग। हाँ
पुलिस बहुत कुछ करती है। अगर आप देखोगे तो सभी डिस्ट्रिक्ट के अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं, और जब से सोशल मीडिया वाली चीजें आई है, यूट्यूब आई है, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आए, ब्लॉगर्स आए, तो हर व्यक्ति डरता है। अगर किसी भी पुलिस वाले के सामने आप एक अपना मोबाइल फोन चालू कर दो, चीजों को रिकॉर्ड करने लगो, तो वो ऑब्वियसली अपने उसकी जुबान चेंज हो जाती है, ठीक है, वो आपसे बात अलग से करने लगता है। जैसे कुछ एक इशू को यहाँ पे बता रहा था, जैसे आप बता रहे थे, अगर वो वैसा करेंगे तो वो लोग भी उनसे थोड़ा डर के रहेंगे। मैं एक बात बता रही हूँ, पर अब जो है ना, मतलब इस युग में आप ये नहीं बोल सकते कि पुलिसिंग केवल डंडा से चलती है या पुलिसिंग केवल चालान से चलती है, ठीक है। जैसे बहुत से यहाँ खैरागढ़ के लोग बैठे हुए हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने एक चालान नहीं समाधान, ठीक है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। उसके तहत हम जो भी चीजें होती थी ना, हम उसमें चालान नहीं काटते थे। अगर उसका नंबर प्लेट नहीं है तो हमने एक नंबर प्लेट वाले को बिठाया था, जो उसका नंबर प्लेट उसकी गाड़ी में लिख रहा था। हम तुरंत चालान पे नहीं आए ना, हम हेलमेट पे भी चालान नहीं किया, हमने उसमें समझाइश दी थी। जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो हमने आरटीओ वालों को अपने पास बैठा के रखा था और ये बोला था कि आप उसमें जो है उनका लाइसेंस को बनाइए। अब मुझे ये पता था, जब मैं वहां पे गई पूछने, तो उन्होंने ये बताया कि मैम एक लाइसेंस हम 1000 रुपए में बनाते हैं। तो मैंने उससे ये पूछा कि आप दिन भर में कितने लाइसेंस बनाते हो जनरली? तो वो बोला मैम कभी बनते हैं मेरे लाइसेंस, कभी नहीं बनते हैं। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई आज जब यहाँ बैठ के आपके इतने सारे लाइसेंस बनाने का आपको मौका मिल रहा है और पुलिस आपको प्लेटफॉर्म दे रही, तो आप अपना रेट 50% कर दीजिए। 350 तो उसमें टैक्स था, 150 वो अपना पर्सनल जोड़ा, तो 500 रुपीज में सभी के लर्निंग लाइसेंस और बाकी सारे लाइसेंस बने, ठीक है। तो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि ग्रेजुअली जो है ना, लोग धीरे धीरे उस तरफ अप्रोच कर रहे हैं कि बिकॉज हर किसी को पता है कि अब वो ऐसे नहीं सर्वाइव कर सकते। सी द बेस्ट पार्ट इज आप एक यूथ है, ठीक है, और आपने इतनी हिम्मत दिखाई ना कि मेरे से क्वेश्चन किया, तो क्योंकि सबको पता है कि सिटीजनरी अब अवेयर हो रही है और वो क्वेश्चन करने लगी। और सबसे अच्छी बात यही है कि आप क्वेश्चन करने लगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो गलत करने वाला डरेगा, और इसीलिए जरूरी है कि आप सवाल करें, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि ये कह देना कि 50% पुलिस वाले करप्ट है, ये भी गलत है। अरे यू सेड दिस यार, कम ऑन, क्यों मानते हैं? अरे ये बोला ना, अरे अभी तो बोले थे यार भैया। देखो मैं एक मिनट मैं भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती हूँ, ठीक है। मुझे भी पता है, मेरे कई सारे कांस्टेबल्स हैं जो डरते हैं 2 रुपए लेने से। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वो मेरे को बताया मैम, पहली मेरी उदाहरण दे रही हूँ आपको, पहली मेरी नौकरी लगी थी। मैं रोड से जा रहा था, मैं गिर गया, मैं उसी दिन किसी से 800 रुपए लिया। उसके बाद मेरी माँ बोली कि कभी किसी से पैसा मत लेना, और उसने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, ठीक है। अब अपने मुंह से क्या बोलना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पैसा नहीं लेते यार। तो आप ये बोल के ना कम से कम उन लोगों का अपमान मत कीजिए जो पैसा नहीं लेते। अरे आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लीज चिल, ओके। लेकिन कम से कम उन लोगों का, क्योंकि भाई मुझे भी पता है, मेरे भी इतने सारे सीनियर हैं, चाहे जो हो जाए, मेरे को पता है कि वो आदमी पैसा नहीं ले सकता, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से संस्थान चलता है, तो बहुत ईमानदार है। आज की डेट में भारत के अगर आप शीर्ष नेतृत्व को देखेंगे, हमारे एनएसए है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये तो बस इक्का दुक्का लोग हैं जिनका नाम आप जानते हैं, पर ऐसे इतने गुमनाम कांस्टेबल्स हैं जो कभी इस राह पे नहीं चलते। ये कह के कि सब ऐसे होते हैं, हमें उनका फेस स्पॉइल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप पुलिसिंग की बात करते हो ना, तो हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, हम एक समूह की बात करते हैं, ठीक है। उस समूह में मैं भी आती हूँ, उस समूह में डीजी से लेकर कांस्टेबल तक आता है, उस समूह में एक्टपी के डायरेक्टर से लेके सबसे न्यूली रिक्रूटेड कांस्टेबल तक आता है। तो ये कहना कुछ बिकॉज आप वर्दी देखोगे और आप अपने मन में क्या सोचोगे, ये करप्ट है। मैं बिकॉज आप पूछ रहे हो ना फेस कैसे चेंज किया जाए, तो ये मेरा अटेम्प्ट है। आप यूनिफॉर्म देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा ये बंदा करप्ट है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, ये इस चीज को अपने मन से, इस परसेप्शन को हटाइए, ठीक है। हर व्यक्ति करप्ट नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो है इसीलिए बैठा होता है कि किसी को परेशान करे। कोई आपकी मदद के लिए भी बैठा होता है। मतलब मैं मान रही हूँ कि आपके साथ गलत हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है, मैं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे और भी लोग होंगे जो ये मानेंगे कि कभी ना कभी पुलिस ने उनकी मदद की होगी। मेरी भी की, जरूर की है। मैंने जब आई वर्क विद संवाद के साथ, जब मैंने पिछले जॉब में, आई एम फिल्म मेकर ऑल्सो, तो बहुत बार हेल्प भी करी है। आई एम जस्ट सेइंग कि परसेप्शन कैसा रहता है। मैंने इसलिए 50% कहा, मैंने ये नहीं कहा सारे। हम फिल्म बनाते हैं, फिल्मों में जैसा पोर्ट्रे किया जाता है पुलिस का, किसी से आपका किसी का अलग पोर्ट्रेट बनता है, किसी के लिए अलग बन रहा है। बस मेरा ये था कि जैसे आपने बताया कि आपने वो खैरागढ़ में एक मुहिम चलाई, सो आई एम जस्ट आस्किंग कि पुलिस और क्या क्या कर रही है, क्योंकि मैं भी पुलिस, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस सारे करप्ट होते हैं। आई एम जस्ट सेइंग परसेप्शन। Okay. That is your perception. Whatever you said is okay. ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को पुलिस के नाते एक बात और बताना चाहूंगी। जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं ना, छत्तीसगढ़ में, वो एक नक्सल संवेदनशील प्रदेश है, ठीक है। तो जितने ये ऐसे लोग हैं, आप इस चीज को नंबर को निकालिएगा कि कितने लोग बस्तर के नीचे पोस्टेड हैं, ठीक है। क्या आपको लगता है उनको ऐसा कोई मौका मिलता है?
ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या ऐसा कि वो कोई गलत काम करें, वो तो अपनी जान देते हैं जितनी भी उनकी तनख्वाह है उसके लिए, ठीक है। तो ये मान लेना कि सारे वर्दी वाले ऐसे होते हैं, ये गलत है। इसीलिए जब हम किसी को अप्रोच करेंगे ना, तब हम समझेंगे कि भाई ये बंदा ऐसा है या नहीं है। तो एकाएक ये मान लेना कि पूरा समूह ऐसा है, ये गलत है। मैं आपको यही बोल रही हूँ। और सभी एवरीवन, आई थिंक जितने भी ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं पुलिस के, अब उनके अपने सोशल मीडिया हैंडल हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि दे आर डूइंग बेटर। इवन थानों के लेवल पे आप सोशल मीडिया हैंडल से, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पे हेलमेट के लिए प्रोग्राम होगा या और भी कोई प्रोग्राम्स, जैसे बहुत से प्रोग्राम्स वो लोग करते रहते हैं जिससे कम्युनिटी पुलिसिंग की ओर वो जा सके और लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट उनका बन सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस इज डूइंग काफ़ी कुछ, एंड मे भी समय आने पे और भी सारी चीज़ें करेंगी। लेकिन वैसे छोटी सी आपकी अवधारणा को तोड़ना चाहूँगी कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने बोला भी नहीं था कि मैम हर व्यक्ति ऐसा होता है। खैर, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, वो बच्ची जो बैठी है ना पीछे, उनको उनसे पूछ लीजिए। हेलो मैम, मेरा एक सवाल और एक सजेशन भी है मैम, और आपसे एक राय भी मुझे चाहिए थी। जैसे कि 20 इन्फ्लुएंसर यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, तो लेकिन थोड़ा माइक ऊपर करेंगे क्या? हेलो हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज। तो मैम यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिएटर्स बैठे हुए हैं जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। तो जैसे जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम सक्सेस पाते जाते हैं, तो हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है कि हम एक सही मैसेज सोशल मीडिया में या कहीं पे भी कन्वे करें। लेकिन कई ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं, छोटे प्लेटफॉर्म हैं, जो बस थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए या फॉलोअर्स गेन करने के लिए धार्मिक असहिष्णुता फैलाने वाली चीज़ें भी पोस्ट करते हैं। और अगर आप उनको रिक्वेस्ट करोगे कि ऐसा सच नहीं है, आप ऐसा ना करें, तो वो पर्सनल अटैक पे भी उतर आते हैं। तो मैम इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम उनके पर्सनल अटैक से भी बचें और उनको एक सही सजेशन भी दें कि आप एक गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं। मैम मतलब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी ताकि मेरा क्वेश्चन और क्लियर हो। कभी आपकी पोस्ट में किसी ने ऐसा कुछ कमेंट किया क्या? नहीं, मेरे किसी पोस्ट में नहीं मैम। एक कई सारे फेमस क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कुछ ये धार्मिक थोड़ा साउंड बंद करेंगे प्लीज। आप प्लीज बोलिए। हाँ मैम, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी ऐसा कंटेंट पोस्ट कर देते हैं एक धर्म को रिलेटेड ठीक हुए है। जिससे किसी और को ठेस पहुंचे। तो हम इसके लिए कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो कभी भी ऐसी कोई चीज आपके संज्ञान में आती है, तो अगर आपका कोई भी पुलिस अधिकारी आपके नॉलेज में है, चाहे वो एसएचओ, और पीताम्बर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप लोगों को ना अपने इमीडिएट जो भी एसएचओ या थाने का नंबर अपने पास रखना चाहिए। वो आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह आपके लिए काम करेंगे, और क्योंकि उनसे कहीं ज़्यादा समय आप सोशल मीडिया पे बिताते हैं, तो आप उनको ये चीज़ें बता पाएंगे। तो जो लोग इस तरीके की धार्मिक असहिष्णुता और बाकी सारी चीज़ें फैलाते हैं, तो ये क्राइम होता है और उन पे जो है केस बिल्कुल रजिस्टर किया जाता है और उसमें सजा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कभी भी आप लोगों को ऐसा पता चलता है कि ऐसा कुछ है, तो आप प्लीज़ अपने इमीडिएट पुलिस पे, या तो अब जैसे कि मैंने बोला कि हर एक सोशल मीडिया मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक सोशल मीडिया हैंडल है या ट्विटर में, तो आप उनको ट्विटर में मैसेज कर दीजिए। अगर वो ना देखे तो कम से कम कॉल कर दीजिए। ये सभी के कंट्रोल रूम का एक फ़ोन नंबर होता है सभी डिस्ट्रिक्ट का, और उस फोन सभी कंट्रोल के फ़ोन नंबर में व्हाट्सएप है। तो एटलीस्ट वहाँ पे आप उस मैसेज को अगर फ्लैग कर देंगे ना, तो वो अपने इमीडिएट अथॉरिटीज़ को बता देंगे। और ये हम लोगों के लिए बहुत सहयोग हो जाएगा कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं जहाँ पे रिलीजियस डिसहार्मनी कोई फैला रहा है, तो आप उन चीज़ों को बताएंगी तो सभी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू मैम।